स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। यदि आप लोग एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 का सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो इन दोनों एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेक्शन में जाकर फाइंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और चेक करना है कि किसका रियल रूट्स है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होगा उसका रूट्स भी फाइंड करना है। तो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होगा इसको पता करने के लिए कुछ बातों को समझना होगा। तो आइए बातों को समझते हैं। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। D इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b है x का कोफिशिएंट, a है x² का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। तो d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, d इक्वल टू 0 भी हो सकता है और d लेस देन 0 भी हो सकता है। जब d ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स होगा 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मींस 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा। रूट्स फाइंड करने के लिए इन दो फार्मूला का यूज होगा, माइनस b प्लस रूट अंडर d बाई 2a एंड माइनस p माइनस रूट अंडर d बाई 2a। जब d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स होगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में रूट्स फाइंड किया जाता है माइनस b बाई 2a एंड माइनस b बाई 2a से। ओके, और जब d लेस देन 0 हो तो उस केस में कोई रियल रूट्स नहीं होता है और रूट्स फाइंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। इन सभी बातों को याद रखना होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए अब एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट माइनस 3 है और कांस्टेंट टर्म में 5 है। तो इसको लिख लेना होगा हियर a इक्वल टू 2, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 एंड c इक्वल टू होगा जो कांस्टेंट टर्म में वैल्यू होता है उसको लिखा जाता है, तो c इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब d फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b है माइनस 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर देना होगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 9 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 31। माइनस 31 0 से छोटा है, लिख लेना होगा लेस देन 0। अब यहाँ पर d लेस देन 0 मिल रहा है तो लिखना होगा क्लियरली गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इस केस में कोई रियल रूट्स नहीं होगा, इसलिए रूट्स फाइंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो लिखना होगा हियर a इक्वल टू 3 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 3 है, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, x का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3 है एंड c इक्वल टू हो जाएगा 4। अब d निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पर b है माइनस 4 रूट 3 तो माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। तो इनको सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। तो 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 करने पर आएगा, होप हो जाए 16 इंटू रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा और 16 3 जा होता है 48। तो यहाँ पर होगा 48 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा होता है 48। तो 48 माइनस 48 आ जाएगा 0। तो यहाँ पर d का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस केस में लिखना होगा क्लियरली गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। यहाँ पर रियल रूट्स मिल रहा है इसलिए रूट्स भी फाइंड करना होगा। तो चलिए अब रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखना होगा x इक्वल टू माइनस b बाई 2a। अब देखते हैं b कितना है। हम लोग का b था माइनस 4 रूट 3 और a है 3। तो
इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा, माइनस है तो माइनस देना होगा और b के प्लेस पर -4√3 लिखना होगा। 2 इंटू a के प्लेस पर 3 लिखा जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब इस 2 से 4 को कट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, तो अब हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हम लोग को रूट्स मिला। यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल होगा तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों रूट्स 2√3 बाई 3 ही मिलने वाला है। तो अब लिख देना होगा, so 2√3 by 3 and 2√3 by 3 are the required roots। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर लिखना होगा हियर a = 2, b = -6 एंड c = हो जाएगा 3। x² का कोएफिशिएंट 2 है तो a = 2 हुआ, x का कोएफिशिएंट -6 है तो b = -6 लिखा गया और कांस्टेंट टर्म में 3 है तो c = 3 आया। अब d निकाल लेते हैं तो d = होता है b² - 4ac। तो b के प्लेस पर -6 लिखना होगा, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -4 इंटू a के प्लेस पर 2 है, 2 हमने दिया और c के प्लेस पर 3 है तो 3 दे देना होगा यहाँ। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 36 -4 × 8, 8 3 24। 36 - 24 हो जाएगा 12। 12 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख देना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो इसलिए इस केस में लिखना होगा क्लियरली गिवन इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पर रियल रूट्स मिल रहा है इसलिए रूट्स भी फाइंड करना होगा और दोनों रूट्स कैसा है, अनइक्वल। तो एक हो जाएगा x = -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a और दूसरा रूट हो जाएगा x = -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अब इनको फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं b का वैल्यू कितना है। तो b का वैल्यू है -6, a का वैल्यू है 2, -6 प्लस d का वैल्यू है 12 और 2 इंटू a के प्लेस पर लिखा जाएगा 2 क्योंकि a का वैल्यू 2 मिला था। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये माइनस प्लस 6 प्लस 12 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 12 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा 12 को, तो 2 6 या 12 होता है। फिर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 मिलेगा। यहाँ 2 का पेयर हो रहा है तो √12 के प्लेस पर लिखना होगा 2√3। नीचे में हो जाएगा 4। अब इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकाला जा सकता है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। अब इस 2 से इस 4 को कट कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2। फाइनली x का वैल्यू मिला 3 प्लस √3 बाई 2। अब सेकेंड वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो b का वैल्यू था -6 तो यहाँ पर लिखना होगा -6 माइनस d के प्लेस पर लिखना होगा 12 और 2 इंटू a के प्लेस पर लिखना होगा 2। अब इसके बाद हो जाएगा 6 माइनस √12 को लिखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर लिखना होगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। 2 से इस 4 को कट कर लेंगे मिलेगा 2 यहाँ पर। अब इसके बाद हो जाएगा 3 माइनस √3 बाई 2। इस तरह से 2 रूट्स निकला। अब लिख देना होगा सो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग फाइंड कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।